आपके पास फंड है, आप जो है पेंशनरों की पेंशन नहीं रोक रखी है, भाई क्यों नहीं दे रहे? बिजली बोर्ड का पैसा रोक रखा है, भाई क्यों नहीं दे रहे? आपके पास फंड है, चूतिया बना रहे हैं उनको और हमको भी झुंझुना। खाली सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको 95% नंबर दे रहे हैं कि इनको फेल नहीं करना, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, हमारा वर्ल्ड क्लास स्कूल होना चाहिए। वर्ल्ड ये क्लास घोटाला चला है शिक्षा में भी। शिक्षा में भी घोटाला है। लाख बच्चे 9th में फेल हो गए हैं इस साल 23 और 24 में। दिल्ली में 9th में 2 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। आप लगाइए ये कौन से शिक्षा का पैमाना है, ये कौन सी पढ़ाई है कि जहाँ लैब नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ 9-9 लाख 2-2 लाख बच्चे फेल हो रहे। स्कूलों में कुछ नहीं किया, रंग रोगन किया और मोटे पैसे कमाए। केजरीवाल तो 18,000 रुपए सैलरी देने जा रहे हैं पुजारियों को, तो क्या वो सनातनी नहीं है? मैम, ब्राह्मण एक जीव नहीं है। ब्राह्मण का पेट तो महारानी जानकी जी नहीं भर पाई और इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ब्राह्मण को कुछ दे सके। ब्राह्मण तो दुनिया को देता है। केजरीवाल, अगर हम समाज की बात करें और सामाजिक व्यवस्था की बात करें, अगर केजरीवाल देना चाहता था, 10 वर्ष से सत्ता में था, तो क्या हमारे सनातनी दिल्ली में नहीं थे? क्या दिल्ली में मंदिर नहीं थे? क्या दिल्ली में ब्राह्मण नहीं थे? एक चुनावी समय जब आया, तुम एक जुमला छोड़ दिए कि 18,000 रुपये देंगे। ये 18 रुपये भी देने वाला नहीं है। और रही बात, कोई भी सनातनी, कोई भी ब्राह्मण इसकी बहकावे में आने वाला नहीं है। और रही बात, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको केवल दिल्ली सरकार और दिल्ली में भगवा सरकार चाहिए, हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। 18,000 की सैलरी एक मायने होता है कि आपको हर मंथ 18,000 मिलेंगे बिना कुछ किए। मैम, जितने यहाँ भगवाधारी खड़े हैं ना, ये सभी किसी न किसी को 17,000, 18,000, 10,000 रुपये देते हैं। इन सब के अंतर्गत भगवती और भगवान की कृपा से सब 4-4 लोगों का पेट पालते हैं। तो हम कभी भी किसी प्रकार के कोई लोभ और लालच में फंसने वाले नहीं हैं। एक व्यवस्था बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मंदिर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी कि अगर दिल्ली सरकार अन्य लोगों को दे सकती है तो सनातन का भी ख्याल रखना चाहिए, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। उसके तहत हमने मांग किया था कि ब्राह्मणों के लिए भी या सनातनियों के लिए, पुजारियों के लिए भी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट के खाते पर होना चाहिए। किंतु जब मांग थी तब तो इसने कुछ किया नहीं। इसके दरवाजे पर लगभग 18-20 हज़ार पुजारी बैठे रहे कम से कम 4 घंटे तक, तब इसको सनातन की याद नहीं आई। आज मैं तो अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ में सुन रहा था कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि राम जी वन में भोजन की व्यवस्था करने गए। तो देखिए, जिसने रामचरितमानस की परिभाषा ही बदल दी, जिसको सनातन का सा नहीं पता है, जिसको सनातन के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वो सनातनियों को कैसे ख्याल रखेगा? ये मरीच है, केवल ठगने आया है और ठग करके फिर सत्ता में बैठेगा। इसने 2020 में 19 में भी बोला था कि मुझे अगर यमुना नहीं साफ करूँ तो वोट मत देना। तो अब वोट किस बात की, किस मुँह से मांगता है? क्यों? उनका कहना है कि यमुना साफ करने पर वोट मिलेगा ही नहीं। यमुना साफ करने पर वोट नहीं मिलेगा तो फिर इनकी विदाई पक्की है। 5 तारीख को जब यमुना साफ करने पर वोट नहीं मिलेगा तो वायदा क्यों किया? जवाब है भाई, जिस चीज़ से आप एक सत्ता में जा रहे हैं और जनता के लिए कह रहे हैं मैं यमुना साफ करूंगा, प्रदूषण मुक्त करूंगा, तो आप वायदा क्यों कर रहे हैं और आज वोट मिलेगा नहीं? ये कहाँ से हो गया? दूसरी बात, अभी आप कह रही थी बहन जी 18,000 रुपये का वेतन है, आप लोगों को मिलेगा। कौन देगा? केजरीवाल के घर में बन रहा है पैसा जो जनता देती है, टैक्स देती है, उसको तो वो मस्जिदों में दे देता है, वो हमको दे देगा। महिलाओं के लिए पंजाब में पूरा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वो हमको देगा। हमारा पैसा जाकर के दुनिया में बांट रहा है, वो हमको देगा। दूसरी बात, 18,000 रुपए तो आपको मिलेंगे, इस बात की खुशी नहीं है? झूठी बात। नहीं सुनिए, 18,000 रुपये की खुशी और फ्री के, आपने शब्द बोला था ना, फ्री के, कुछ काम नहीं करना। हाँ। हमारे पुजारियों किसी को कुछ काम नहीं करना, 18,000 रुपये का वेतन केजरीवाल देगा। केजरीवाल कितने घंटे ड्यूटी करते हो? हम बताएंगे हम ड्यूटी कितनी करते हैं। सुबह 4 बजे जगने पूजा करने के लिए, देखिए सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए 3 बजे जगना पड़ता है और 12 बजे मंदिर बंद होता है। मैडम बताइए कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ?
भाई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 घंटे तो ये हो गए। और शाम को 4 बजे से फिर मंदिर खुला और 9 बजे तक फिर हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे गए। 9 और 5, 14 घंटे ड्यूटी देने के बाद में वो 18,000 रुपये दे रहा है पुजारियों। कितना बड़ा छलिया है वो साला, जो है 1 लाख रुपए का वेतन लेगा। उसकी औकात इतनी है, हम पुजारियों की औकात इतनी है कि हमको 18,000 देगा, भीख देगा क्या है? एक सफाई कर्मचारी है, उसके लिए कितना वेतन दिया जाता है? कितने घंटे ड्यूटी करता है? मेरे को जवाब दे, कितने घंटे ड्यूटी करता है सफाई कर्मचारी? बताइए आप भाई। 4 या 5 घंटे? 9 to 5 क्या 9 to 5 करते होंगे? 9 to 5 करते हैं ना? 8 घंटे की ड्यूटी हो गई। उनके लिए वेतन कितना है? पुजारी 14 घंटे पूजा कर, पुजारी 14 घंटे पूजा करेगा, पूरी सेवा करेगा, उसके लिए 18,000 रुपये। और सफाई कर्मचारी एक काम करेगा, उसके लिए 40-45,000 रुपये। क्या पुजारी है? क्या पागल हो गए हैं क्या? वो बुद्धू बना रहा है हमको। उसकी औकात क्या है? पुजारियों का क्या खरीद लिया है उसने? हमको फ्री का देगा वो? और मौलवी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए किस चीज़ का देता है? हैं? वो तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सुबह से जाते हैं, सफाई करते हैं, भगवान की पोशाक तैयार करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम होता है। जब वो पुजारी बूढ़ा हो जाता है ना, जब पुजारी बूढ़ा हो जाता है, वो अस्थमा का पेशेंट हो जाता है। केजरीवाल का ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, मेरी सरकार है जो उसने पहली बार ये वादा किया है। यस केजरीवाल जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने पहली बार काम किया कि किसी भी गवर्नमेंट ने एक दारू के साथ एक दारू फ्री नहीं दी। ओके, आपने वो काम किया। जनता के लिए दुनिया स्वास्थ्य लाभ देती है, आपने बीमारी दी। आपने वही काम किया, जनता के लिए एक थैली की दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली भी दी तो जी जा सकती थी, आपने दारू फ्री दी। यही काम किया ना? कितना अच्छा काम किया। बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल से झूठा है ही नहीं कोई। उनके वादे पे कैसे यकीन किया जाए किसी भी चीज़ का? आज दिल्ली की हालत ये हो चुकी है कि 5 मिनट बरसात आ जाओ तो यहाँ तालाब बन जाता है। और पुजारी को तो तनख्वाह वाला, ये झूठी बात है। फंड ही नहीं है उनके पास, लाएंगे कहाँ से वो? आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बहन जी, इतनी सारी सुनिए, बातें बोल चुके हो। देखो साहब, सबको विश्वास होना है। बहन जी कह रही है हमारी, किसी को विश्वास नहीं है। जब आपको विश्वास नहीं है तो केजरीवाल जी, आपके पास फंड है तो डीटीसी वालों के लिए वेतन क्यों नहीं दे रहे? आपके पास फंड है ना, क्यों पुजारियों के लिए 18,000 रुपये का वेतन दोगे? आपके पास फंड है, आप जो है पेंशनरों की पेंशन नहीं रोक रखी है, भाई क्यों नहीं दे रहे? बिजली बोर्ड का पैसा रोक रखा है, भाई क्यों नहीं दे रहे? आपके पास फंड है। चूतिया बना रहे हैं उनको, और हमको भी झुंझुना घंटी बजाने के लिए देना के लिए घंटी हम तुम भी बजाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजामि हम। जब जब धरती पर पाप बढ़ती है तो कोई न कोई ऐसे महान व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। हम एक चीज़ बता रहे, एक मंदिर है, उस मंदिर में मान के चलिए कि 4 सेवादार से लेकर के पुजारी से लेकर के 4 लोग रहते हैं। 20,000 मंदिर मान लीजिए दिल्ली का, और 20 गुना 18 कर दीजिए। उतनी बजट भी दिल्ली सरकार का नहीं है। अगर उतनी बजट नहीं है दिल्ली सरकार का तो हमको कैसे? वो मौलवियों को तो दे रहे थे, हो सकता है कि वो पुजारियों को भी दे। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मौलवी को दे रहे हैं। वो मौलवी को इसलिए दे रहे हैं कि जो कि मौलवी के, अब क्या बताएं उनके बारे में, वो तो आज से नहीं बल्कि झूठा बहुत दिनों से झूठ बोल करके आगे आ रहे हैं। तो मौलवियों को दे रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है। हमें वो शायद, मुझे लगता है कि जितनी बजट है उस हिसाब से नहीं मिलने वाला है।